हिसाब किताब थावो कत कच बच वन कर बह तुंद हिसाब तो किताब ठीक डिप्टी साहब योर कन वो यह तुज कराकुली मे मेन कत गई पैदा मे कत कराकुली जवानन क्या गो तिम खुद गई हड़ेस खेशन बालो तो अड़िमो कूट तो किस्मत गोस बेदार और ये सही मेली अत पे नाम चे गजित नाम चम अचन हुन गाश थकरो तो हजी नी अना तो चे क्या तो क्या गुस्सा ये दिल गछम खोई अंदर फलाना वक नाज़रीन आदाब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम कश्मकश में। आज से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आपकी खिदमत में। इस प्रोग्राम में हम आर्ट, कल्चर या हमारे दूसरे शोबों से जो हमारे माने जाने नामे गिरामी लोग हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। आज हमारे प्रोग्राम में हमने जो मुलाकात करनी है वो हम दूरदर्शन के एक मारूफ एक्टर अदाकार सिजाद खान से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिजाद जी। वालेकुम सलाम यूसुफ, कैसे? सिजाद भाई दुआ है अल्लाह का आपका हमारे प्रोग्राम कश्मकश में खैर मकदम है। सिजाद साहब, आप हमारे नाजरीन को बताइए कि आपने जो ये दूरदर्शन में एज एन एक्टर काम शुरू किया कब से किया और कैसे किया? मैंने जनाब एडिसन में किया, एडिसन में ऑडिशन हुआ, उसके बाद 1-2 साल स्मूथली काम किया, बड़ी मुश्किल हुई, पंखों का यहाँ बड़ा कॉम्बिनेशन तो समहाउ मैंने भी अपनी जगह बना ली। तो उसके बाद आपको पता है हालात की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ तो एक बड़ा सा लंबा गैप लग गया जिसमें मैं सीनियर एक्टर बेकार जी। मतलब उस पीरियड में आपका कोई काम भी नहीं हुआ दूरदर्शन में और आप सीनियर भी हो गए। चलिए, अच्छी बात कही आपने। आगाज में आपको क्या मुश्किलात आए दूरदर्शन उसने में? मुश्किलात बहुत आए, वहाँ पर छोड़ते ही नहीं थे। उसके बाद जब जाते थे मैं कमिन से सामने प्रोड्यूसर साहब बैठते थे तो जब उनकी नज़रें टेबल से उठती थी 10-15 मिनट के बाद तो वो रिकॉग्नाइज करते थे पोस्तान शाह तो तुम्हारा एक्टर बे हो तो पाता बस शुरू। ऑडिशन आपने किया था, कब किया था? जी 87 में, कहाँ से 87 में किया। मतलब आपको क्या लगा था जब आपका जवानी का दौर था तो आप कोई भी काम कर सकते थे? हर एक नौजवान का यही ख्वाब रहता था कि मेरा कोई अच्छा प्रोफेशन बने, कोई अच्छा सा काम बने, सो दैट कि उसकी लाइफ जो है कंफर्टेबली चले। तो आपने कैसे ये सिलेक्ट किया था कि मैं दूरदर्शन में एज एन एक्टर ही काम करूं, इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊं? क्या आपको दिखा था कि इसमें आप अपना जो है अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं? कि बेसिकली अगर आपको याद है यूसुफ के जो 90 से पहले का दौर था वो फिल्मों का था, सिनेमा में था। जी जी जी। तो आपकी दुआ से मैं निकर पहना कर तो मैं खालसा हाई स्कूल में पढ़ता था जी। मैंने 10th तक निकर ही पहनी। ओके, ठीक है। और उसके बाद भागता था फिल्म देखने के लिए, फिल्म बड़ा शौक था। गलतफहमी का शिकार था कि मैं ये एक्टर से ज़्यादा अच्छी फिल्म थी। अब वो गलतफहमी अब भी मुझको पाल रही है। आपकी दुआ से। अच्छा, तो आपने फिर दूरदर्शन को ही क्यों सिलेक्ट किया? आप फिल्म में भी जा सकते थे उस वक्त। जी जी। तब बड़ा कड़की थी हमारे पूरे इस जगह में। अब आय भी कम थी, वालिद साहब दो ही बस सरकारी मुलाजिम था। तो उनके बाद यहाँ जब मैंने किया तो आई स्टार्टेड माई फी फ्रॉम 150। ओके, तो मैं उसमें क्या करता, जम्मू जाता, यहाँ रहता, अपने खर्चे चलाता, क्या करता। वहाँ से अगर फैमिली ड्रॉप अच्छा होता, मतलब हमिंड से अल्लाह का करम था कि वालिद साहब नौकरी में थे, लेकिन मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं मुंबई चला जाऊँ। ओके जी जी। तो आपने सोचा कि नहीं अभी यहाँ पे शुरुआत करते हैं दूरदर्शन में, फिर देखते हैं आगे क्या होगा।
लेकिन एक पीरियड आया था, मुझे भी याद है, दूरदर्शन में 90s का पीरियड जो था, पहले जो 89 से लेके 95 तक मेरे ख्याल से, तो 95 में अच्छा रिवाइवल हुआ था दूरदर्शन में। बहुत सारे लोग जुड़ गए थे एक्टिंग फील्ड की तरफ या आर्ट की तरफ घुसे हुए थे। तो वो फील्ड आपको मतलब क्या वजह हुई कि वो कंटिन्यू रहा नहीं? कंटिन्यू रहता साहब, हम बेसिकली फंसे हैं उस मुल्क में, माफ करना, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, कि उन्होंने हमें इतना झंझोड़ के रखा है, अंदर रखा है कि वो हाँ बोले तो हम हाँ बोले। बिकॉज ये बहुत बड़ी ये बदकिस्मती है दोस्तों कि एक्टर किसी स्टेट का, किसी मुल्क का, बड़े कन्वांस की बात करता हूँ, वो एक्टर वो शहर गरीब हो, ये बदकिस्मती हो शहर की। तो जो वो दौर था वो कंटिन्यू था 2010 तक मेरे ख्याल में। उसमें मेरी भी लास्ट कमीशनिंग की। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने हमें कमजोर कर दिया, एक मतलब एक सोची समझी पॉलिसी के तहत। जी 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 जी, ये नहीं सारा सिर्फ आर्ट फील्ड के लिए। अब किसी भी महकमे में लो, जो रिटायर होता उसकी जगह कोई लगता ही नहीं। जब हम छोटे थे, या सो लोग चॉपरर्स एज पर देयर क्वालिफिकेशन, या सो लोग क्लार्क, या सो लोग एसओ, वो कंसेप्ट ही जैसे धुल गया। कश्मीर में वो है ही नहीं, या तो आपको केएस करना, आप ऊपर से वो रोक नहीं सकते आपको। तो यहाँ आपको रेस्ट्रिक्शंस है, यू कांट गो फॉर क्लर्कल जॉब, यू कांट गो फॉर पियोन जॉब, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बंदे हैं यहाँ। इसलिए हमारी सोच भी बंदी। जब हमारी जो पैसा नहीं है तो सोचिए खुद बंद। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये पॉलिसी मेकिंग जो है कश्मीर को लेके किसी भी फील्ड में, इट्स नॉट पॉजिटिव टुवर्ड्स कश्मीर स्पेशली। नेवर मुझे कहने में कोई खौफ नहीं। तो क्या लगता है आपको कैसे होगा ये, मतलब ये रिवाइवल, ये एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? अगर एक एक इंडस्ट्री को इसी तरह से हम तोड़ते रहेंगे तो क्या है हमारे लिए, मतलब क्या कर सकते हैं? हमारी जो आने वाली नस्लें हैं किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हमारी आने वाले नस्लें इतनी चतुर हैं, इतनी होशियार हैं। एक्टर वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, बट वो नहीं आएंगे। बिकॉज देखिए, मेरा बच्चा है, वो अपने दोस्तों से कहेगा हाँ मेरा पापा एक्टर है, तो इन द एंड वो देखेगा क्या इसको वर्दी है या मंथली फी वो भर सकता है, वो अपने बाप को नहीं एक्टर। मगर मेरी बात सुनता एक तो सही हालात खराब, ये उनको मैसेज हमारा जाता है। बिकॉज आई थिंक द एक्टर इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज नेशन। यस, इट्स नॉट। मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि हमें इन्होंने बड़ा झंझोड़ के रख दिया। ये इनकी ये जीत नहीं है, ये इनकी हार। तो मतलब क्या चाहेंगे आप लोग, रिवाइवल हो इस फील्ड का, इस इंडस्ट्री का यहाँ पे कश्मीर में? अगर होगा तो कैसे होगा, कैसे करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ 10 साल से हम काम से बेदखल हैं। अब जो हमारी दूसरी पौध है मेरे बाप की, वो बेचारे जाते हैं, सो टैलेंटेड है, वो फिल्मों में जाते हैं, फिल्म वाले उनको अप्रिसिएशन करते हैं दैट यू आर इंडियंस लाइक मी, वो उनको बोलते हैं अच्छे एक्टर है। हमारे अच्छी बदकिस्मती है यूसुफ भाई, यहाँ हमारे दूरदर्शन में यहाँ डायरेक्टर ही नहीं भेज रहे हैं। एक्टिंग होता है जिसके हाथ में कोई पावर नहीं। आप उनके पास जाएं, साहब मेरी फी कम है, जरा अपने से वहाँ मंडी हाउस डायरेक्टरेट में लिखिए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इज अबाउंड, वो अपनी नौकरी को डरता है। क्योंकि एक्टिंग डायरेक्टर इज अ सीनियर पैक्स, जो मैंने आज तक पढ़ा है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत यहाँ फुल फ्लेज्ड डायरेक्टर नहीं भेजते ताकि हम अपनी ग्रीवेंसेस उनके साथ शेयर करें। जी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया लास्ट 7-8 ईयर्स से कि इतने सारे मतलब धरने हुए, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे हैं वो मिले हैं हायर अप से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो बस यही चाहूँगा कि हायर अप्स जो है, जो हायर अथॉरिटीज़ है, जो पॉलिसी मेकर्स है। सॉरी टू इंटरप्ट यू यूसुफ भाई, वन टॉन फ्रॉम जूनियर टू सीनियर मोस्ट एक्टर हमारे यहाँ के हैं, मुझे लगता है वो सब बैंकरप्ट, एनपीए है उनके सारे एग्जाम्स, बिकॉज ऑफ ये दूरदर्शन। जी,
ये दूरदर्शन, क्योंकि उनने हमसे काम लिए, इन्होंने हमें अप्रूवल दे, सब ये काम कीजिए आप, क्योंकि वहाँ मेरे वालिद साहब एक्टिंग नहीं थे, जी। एक्टिंग डायरेक्टर नहीं थे, जी। डिप्यूट किया प्रसार भारती ने यहाँ अपने बंधुओं को, जी। उन्होंने मुझे काम दिया, उन्होंने आपको काम दिया, सबों का काम दिया। इन द एंड बोलते हैं सॉरी ये सारा फ्रॉड है। जी। ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी, जी। हम पे इन्वेस्टिगेशन है। जिन लोगों ने हमें काम दिया उनको तरक्की मिलती है। जी, जी। इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती है हमारी। जी सजाद साहब, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हायर अथॉरिटी से, पॉलिसी मेकर से, कि इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बहुत ही अशद ही ज़रूरत है। अगर ये रिवाइव होता है तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बायस बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो टैलेंट है वो ज़ाया नहीं होगा, और लोगों को काम मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा फिर एक बार हायर अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इसका रिवाइवल जितना जल्दी हो इतना ही अच्छा है।